आज तक आपने जितनी भी जुर्म की कहानियां सुनी होगी, उसमें अपराधी अपराध करने से पहले अपने बचाव का पूरा तरीका खोज लेता है। कई अपराधी अपने हुलिया बदल लेते हैं तो कई देश छोड़कर जाने की प्लानिंग भी कर लेते हैं, जिसमें वो जुर्म करके पुलिस से बच जाएं। हर हाल में उनकी सोच यही होती है। दोस्तों, आज हम जिस कहानी को सुनाने जा रहे हैं वह बिल्कुल ही इसके उल्टा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हर दिन क्राइम की नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 6 दिसंबर 2021 की रात को 10 बज रहा था। तभी एक महिला और एक पुरुष भोपाल के कटारा हिल थाने में पहुंचते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। वह दोनों थाने के अंदर जाते हैं और वहां खड़े पुलिस वालों को कहते हैं कि हमने एक हत्या की है और 100 कार की डिग्गी में है। यह बात सुनकर सभी अचंभित रह जाते हैं। रात का समय था। रात के समय पर थाने के अंदर ड्यूटी के लिए 3-4 सिपाही थे, कांस्टेबल थे। उन लोगों ने तुरंत अपने थानाध्यक्ष को फोन किया और इस मामले से अवगत कराया। इन घटना को सुनकर के फौरन जो थाना के थानाध्यक्ष थे मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर महिला के साथ जाकर कार की डिग्गी खोली जाती है तो वहां बोरी में एक बॉडी मिलती है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पुलिस हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई पूछती है तो महिला ने जो बताना शुरू किया, जिसको सुनने के बाद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने एक भयानक वारदात को अंजाम दिया था। महिला ने पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बताया। आइए जानते हैं कि पूरी घटना क्या है। करीब घटना से 5 साल पहले भोपाल में गोल्डन पार्क एक जगह थी। वहीं के निवासी थे धनराज मीणा। वह अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका अपना बिजनेस होता है पाइपलाइन का। पूरे भोपाल में इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चल रहा होता है। इसी समय धनराज मीणा की शादी संगीता नाम की एक लड़की से हो जाती है। संगीता बेहद खूबसूरत और आकर्षक बदन वाली लड़की होती है। थोड़ा समय गुजरते ही उनको एक बच्चा होता है और कुछ समय और गुजरने के बाद उनको दूसरा बच्चा होता है। इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी क्योंकि 2 बच्चे परिवार में आ गए थे। अब पूरा परिवार 6 लोगों का हो चुका था। पूरे परिवार में खुशियां थी। सभी लोग बहुत खुश थे। धनराज मीणा अपने काम की वजह से ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। 3 से 4 दिन वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे। एक दिन जब धनराज मीणा घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बोलती है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों न हम शहर में ही कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस भी उधर ही है और बार बार आपको घर आना पड़ता है। अगर हम शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहीं से आप अपने बिजनेस को और अच्छे से ध्यान दे सकते हो। धनराज मीणा को पत्नी की बात अच्छी लगी और उन्होंने हाँ कह दी। साल 2014 में वह एक प्लॉट खरीदते हैं भोपाल के कटरा हिल थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी में और वहां आकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बीतता है। धनराज ने यहाँ फ्लैट लिया था। उसके बगल में उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम आशीष पांडे था। वह एक इंजीनियर था। वह भी अपनी वाइफ, एक बच्चा और अपने पिता के साथ धनराज के पड़ोस में ही रहता था। आशीष की वाइफ टीचर थी और उसके पिता SBI बैंक से रिटायर्ड थे। दोनों परिवार अगल बगल में रहते थे, इसलिए धीरे धीरे दोनों परिवारों में आपस में अच्छे संबंध बन गए। वह एक दूसरे घर आना जाना शुरू हो गया। एक दिन धनराज मीणा के बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है।
धनराज की वाइफ अपने पति को फोन पे कहती है कि जल्दी से घर आ जाइए, बच्चों की तबीयत खराब है। धनराज बोलता है कोई बात नहीं है, हम आशीष को फोन कर देते हैं, वह बच्चों को दवाई दिला देगा। आशीष बच्चों को दवा दिला देता है। आशीष भी बहुत अच्छा लड़का होता है। पेशे से इंजीनियर होने के चलते इसकी ड्यूटी कभी रात में तो कभी दिन में रहती है। इधर संगीता जो धनराज की वाइफ होती है वह बेहद आकर्षक थी। 2 बच्चे होने के बाद भी कोई नहीं कह सकता था कि उसके 2 बच्चे होंगे। वह बहुत खूबसूरत लगती थी। धीरे धीरे आशीष और संगीता घुल मिल जाते हैं। एक दिन संगीता बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रही थी तो आशीष रास्ते में मिल गया। वह बोला, भाभी आप मेरे साथ चलिए, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। संगीता मान जाती है। दोनों गाड़ी में साथ में जाते हैं। जब वो सामान लेकर के घर आते हैं तो संगीता आशीष से कहती है कि रुकिए, चाय पी करके जाइएगा। आशीष तो यही चाह रहा था क्योंकि वह मन ही मन संगीता को चाहने लगा था और उसकी बदन को घूरता था, लेकिन इसकी जानकारी संगीता को नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे आशीष हर समय संगीता के घर आने जाने लगा। एक दिन जब घर पे कोई नहीं था तो आशीष ने संगीता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इधर संगीता भी अकेले रहते रहते ऊब चुकी थी क्योंकि उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता था। वह भी आशीष को पसंद करने लगी थी। वह आशीष को हाँ कह देती है। दोनों का आपस में शारीरिक संबंध बन जाता है और आशीष अपने घर चला जाता है और संगीता के बच्चे भी कुछ देर में आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों हर दिन मिलने लगे और अपनी शारीरिक भूख को मिटाने लगे। दोनों की दिल लगी कुछ ज्यादा ही होने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह पाते थे। इसकी खबर किसी के परिवार को नहीं थी क्योंकि दोनों पड़ोसी होते हैं। धीरे धीरे 4 से 5 साल का वक्त गुजर जाता है। धीरे धीरे साल 2021 आ जाता है। कोरोना का टाइम चल रहा होता है। उधर आशीष भी घर पर ही रहने लगता है और धनराज भी कोरोना में लॉकडाउन के चलते घर पर ही रहने लगता है। तो होता यह है कि संगीता आशीष से मिलने के लिए तड़प जाती है लेकिन मिल नहीं पा रही थी। एक दिन धनराज सब्जी लेने के लिए बाहर जाता है। इसी का फायदा उठा करके संगीता आशीष को अपने घर बुलाती है, बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है और खुद आशीष के साथ अपने बेडरूम में अपनी हवस को बुझाने लगती है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब धनराज बीच रास्ते से वापस घर आ जाता है। वह अपना पर्स घर पर ही भूल गया था। जब वह घर आता है और बच्चों से पूछता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, बेटों ने कहा पापा अभी पास वाले अंकल आए थे, मम्मी उन्हीं के साथ कमरे में बात कर रही हैं। धनराज जब खिड़की से देखता है तो उसे कुछ ऐसा नहीं लगता जिससे उसे शक हो। तभी धनराज दरवाजा खटखटाता है। संगीता को लगता है कि उसके बच्चों को कुछ चाहिए था, इसलिए उन्हीं लोगों ने दरवाजा खटखटाया है। इसलिए वह अर्धनग्न अवस्था में शरीर को ढककर दरवाजे के पीछे से ही दरवाजा खोल करके पूछती है क्या है। उसी समय धनराज को दरवाजे पे देखकर वह हक्का बक्का रह जाती है और धनराज के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह संगीता को बहुत मारता है, बहुत डांटता है और आशीष को भी गंदी गंदी गालियां दे करके घर से भगा देता है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता है और सभी लोग का आपस में सब कुछ ठीक हो जाता है। धनराज सब कुछ भूल जाता है और नॉर्मल जिंदगी को जीना शुरू कर देता है। लेकिन संगीता के दिल से आशीष का भूत उतर ही नहीं रहा था। उसकी प्यास अब और बढ़ती जा रही थी। इसी बीच
वह आशीष को फोन करती है और कहती है कि मुझे मिलना है, लेकिन आशीष कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड अभी घर पे हैं, कैसे मिलेंगे। तब संगीता जो बोलती है यह सुनकर के आशीष सन्न रह गया। संगीता बोलती है अगर धनराज नहीं रहे तब तो मिल सकते हैं। संगीता के इस बात को सुनकर के आशीष फिर से दंग रह जाता है। संगीता ने अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली थी। उसके कुछ दिन बाद संगीता ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 6 दिसंबर 2021 को संगीता अपने पति के लिए काढ़ा बनाती है। उस समय 8 बज रहा था। जब वो काढ़ा देती है अपने पति को, उससे पहले वह उसमें 10-15 नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे धनराज गहरी नींद में सो जाए और उसको आसानी से मौत की नींद सुलाया जा सके। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। धनराज काढ़ा पीता है और 8:30 बजे तक वह गहरी नींद में बेडरूम में सो जाता है। उसी समय संगीता आशीष को कॉल करके बुला लेती है और बेडरूम में सो रहे धनराज को संगीता और आशीष दोनों साथ में मिल करके गला दबा करके मार देते हैं।